जाधव केस में पाकिस्तान के वकील खावर कुरैशी और कांग्रेस पार्टी का जो कनेक्शन है वो आपके सामने आ ही गया है। 2004 में खावर कुरैशी को यूपीए सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए चुना था। दाभोल परियोजना में एनरॉन कंपनी ने भारत सरकार पर 38,000 करोड़ का केस कर दिया था। इस केस में खावर कुरैशी ने आईसीए में भारत का पक्ष रखा था और भारत ये केस हार गया था। खावर कुरैशी भारत सरकार के वकील रह चुके हैं। जी हां, और उस दौर में हमारे देश में यूपीए की सरकार थी। दाभोल केस में जी न्यूज के खुलासे के बाद कांग्रेस के लिए ना तो कुछ बोलते बन रहा है और ना ही छिपाते बन रहा है। जिस दाभोल केस को लेकर पाकिस्तान मूल के खावर कुरैशी को भारत ने नियुक्त किया था, उस केस की पैरवी के लिए नए वकीलों की टीम यूपीए सरकार बनने के कुछ दिनों के भीतर ही बनाई गई थी। जी मीडिया के खुलासे के बाद देश भर में हड़कंप मच गया है। बीजेपी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। मनमोहन सिंह की सरकार एक पाकिस्तानी ओरिजिन के लॉयर को भारत के तरफ से दलील प्रस्तुत करने के लिए रखा गया। वो पाकिस्तानी लॉयर और कोई नहीं बल्कि खावर कुरैशी हैं, जो कुलभूषण जाधव की केस में करोड़ों रुपया लेकर के पाकिस्तान के तरफ से अपना केस प्रस्तुत किया था। हम सवाल पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपको पाकिस्तान ऐसा क्यों अच्छा लगता है? एक्सपर्ट्स ने भी मामले को संवेदनशील बताया है और जेडीयू का भी मानना है कि इस तरह पहले कभी पाकिस्तानी वकील को नहीं चुना गया। कांग्रेस ने मामले की सरकार को जानकारी नहीं होने की दलील दी। वकील ऐसा हो जो भारत के हितों की रक्षा करे और है जैसी किसी अदालत में भारत को जिताए। मैं मानता हूँ कि यूपीए के पास अपने लॉयर्स थे, कपिल सिब्बल थे, सिंह भी, ये सब जा सकते थे। खैर उसके वो अब जो हो गया, लेकिन ऐसी नौबत तक फिर कभी नहीं आई मोदी जी की सरकार पे। कांग्रेस को ये थोड़ी मालूम था कि कब कौन किसका वकील हो जाएगा। ये तो एजेंसीज तय करती हैं। जब इंटरनेशनल बड़े वकील होते हैं, खावर कुरैशी लंदन में रहते हैं, इंटरनेशनल वकील है, तो लोकप्रियता होगी या जानते होंगी कंपनियां, उन्होंने तय किया होगा। इस काम को यूपीए सरकार नहीं करती। ये जानते हुए भी कि दाभोल केस बेहद संवेदनशील मसला है और इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिलाने के लिए अमेरिका लॉबिंग कर रहा है, इस मामले पर तत्कालीन यूपीए सरकार ने कोई जानकारी देना भी मुनासिब नहीं समझा। साल 2004 में यूपीए सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए खावर कुरैशी को वकील चुना था। साल 2004 में दाभोल परियोजना में एनरॉन कंपनी ने भारत सरकार पर 38,000 करोड़ रुपए का केस किया था। इस केस में खावर कुरैशी ने आईसीजे में भारत का पक्ष रखा था। लॉ फर्म फॉक्स मंडल की सलाह पर पाकिस्तानी मूल के वकील खावर कुरैशी को यूपीए सरकार ने नियुक्त किया था। पाकिस्तानी मूल के वकील खावर कुरैशी की वकालत के बावजूद भारत आईसीजे में एनरॉन कंपनी के खिलाफ केस हारा था। इस खुलासे के बाद अब कांग्रेस इसे प्रोपेगेंडा कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सोम मंडल साहब लॉ फर्म फॉक्स मंडल के पार्टनर हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोम मंडल साहब, क्या आप बता पाएंगे कि क्यों खावर कुरैशी को चुना गया था? क्या यूएसपी रही थी, किस मेरिट पर? पहले बात ये है कि हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि हम लोग खावर कुरैशी को अपॉइंट नहीं किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया था। हम लोग को बोला गया था कि उनको एंगेज करने के लिए, तो एज अ लॉ फर्म वी हैड टू एंगेज जिसको गवर्नमेंट बोलेंगे। और खावर कुरैशी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए, वाज वन ऑफ द जूनियर काउंसिल। जो सीनियर काउंसिल था वो था सर आर्थर वॉट्स और साइमन ब्राउन विल्किंसन बोल के 2 QC है, वो अपॉइंट हुआ था। खावर कुरैशी वाज जस्ट अ जूनियर काउंसिल। सेकंड ये था कि ये आईसीजे में हुआ ही नहीं था मैटर, ये मैटर आर्बिट्रेशन था और आर्बिट्रेशन आईसीजे इज टोटली डिफरेंट। तो आपको जो न्यूज जो आप बता रहे हैं, चला रहे हैं, ये सरासर गलत है। आईसीए, हम आईसीए ही कह रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ही हम कह रहे हैं सोम साहब। लेकिन अभी जब हम डिबेट कर रहे थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी नहीं था, इट्स अ ट्राइब्यूनल। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोल के ऐसे कुछ नहीं है। जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल इसको किया था, ये एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल था।
It was no court. ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए शुक्रिया। लेकिन सोम साहब अब जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले जब हम एक डिबेट कर रहे थे उसमें आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे थे कि हमने नहीं किया था, ये तो लॉ फर्म जो है फॉक्स मंडल उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए थे, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। और आप कह रहे हैं ठीक उलट। वो तो आलोक शर्मा कैन से व्हाटएवर, बट जो हकीकत है वही है कि हम लोग अपॉइंट हुआ था मच आफ्टर हावर कुरैशी वाज अपॉइंटेड। हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ था डीएलए के बदले में, और हम लोग मच आफ्टरवर्ड इस मैटर में आया था। हम लोग जब आए थे हावर कुरैशी वाज ऑलरेडी अपॉइंटेड एंड सर आर्थर वॉट्स वाज ऑलरेडी अपॉइंटेड। बहुत बहुत शुक्रिया सोम मंडल साहब इस क्लैरिफिकेशन के लिए भी। तो लीजिए ये एक और झूठ जिस पे से पर्दा हट गया है। ये सोम मंडल लॉ फर्म फॉक्स मंडल के पार्टनर हैं जो ये कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट तो बहुत पहले हो चुका था, हम बाद में जो है हायर किए गए थे, उससे पहले यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर दिया था। और आप सुन रहे थे आलोक शर्मा अभी ताल ठोके में ये कह रहे थे कि देखिए साहब हमने नहीं किया, ये तो लॉ फर्म ने सजेस्ट किया था। अब इस झूठ से भी पर्दा हटा।